Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we start our chapter number 7, page number 119, and topic name is oxidation reduction reactions. They are also known as redox reaction. So ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक सब्सटेंस की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हों और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करे ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो तमाम रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं. Chemical reactions in which the oxidation state of one or more substances changes, जिसमें एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, तब्दील हो, उसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ईच रिएक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. हर रिएक्शन में दो तरह के एजेंट्स होते हैं. एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा जो रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जिंक वी टेक मेटल इन द सॉलिड फॉर्म प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म gives us zinc chloride, that is salt, and hydrogen gas. The oxidation state or oxidation number of all the atom or ion in this reaction are indicated below. Zinc is present in a metallic form और इसकी फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है ज़ीरो होती है. उसके बाद आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपके पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. इसके नतीजे में जब ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर आपको प्रोडक्ट देते हैं तो सेकंड जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास सब्सटेंसेस हैं, दैट इज़ जिंक क्लोराइड. अब जिंक क्लोराइड में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि जिंक ने अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. और वो नेक्स्ट आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस. वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +1 थी, अब 0 है, और जिंक की पहले 0 थी, अब +2 है. तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, चेंज हुई. लेट अस फाइंड आउट द एटम दैट आर ऑक्सीडाइज. अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन से एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से एटम रिड्यूस हो रहे हैं, और वेदर देयर इज़ अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस वजह से तब्दील हो रही है. फर्स्ट जिंक आपके पास फर्स्ट जो है वो फ्री फॉर्म में है, मीन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ऑक्सीडेशन क्या होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट ऑक्सीडाइज. तो जिंक ने अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड इट बिकम जिंक आयन Zn+2. दूसरे में आपके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है. तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन किए इट बिकम हाइड्रोजन गैस. Similarly, in the case of formation of water from hydrogen and oxygen gases, redox reaction take place as follow. 2H2 plus O2 gives us 2H2O. मीन हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुए और आपके पास बना वाटर. अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल द एटम और आयन इन दिस रिएक्शन आर. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की -2 है. Let us find out the atom that are oxidized or reduced in this reaction with the help of following figure. Hydrogen has changed from 0 oxidation state to +1 state by losing 2 electron. मीन हाइड्रोजन आपके पास ऑक्सीडाइज हुई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे. तो हाइड्रोजन बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे. ऑक्सीजन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 में चेंज की, मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और इसके गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिड्यूस हुआ खुद,
और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पेज नंबर है आपके पास 120। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है इन विच टू इलेक्ट्रोड, जिसमें आप दो इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं इन अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी। Electrochemical cell is an energy storage device in which either a chemical reaction takes place by using electric current, electrolysis, or chemical reaction produce electric current, mean electric conductance। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या है कि ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड को एक ऐसे सोल्यूशन में डिप किया जाता है जिस सोल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोड को आप बाद में एक बैटरी के साथ अटैच करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बाज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाज़ सेल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास दो तरह के हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। The substances which can conduct electric current in their aqueous solution or molten state are called electrolyte। ऐसे तमाम substances जो से पानी में डिज़ोल्व करें और पानी में डिज़ोल्व करने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके या अपनी पिघली हुई मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, तो वो substances को क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ सोल्ट, मीन अगर आप पानी के अंदर नमक को ऐड करें और उसे डिज़ोल्व करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें और इलेक्ट्रिसिटी अगर पानी में से गुजर जाती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड और बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड सोडियम क्लोराइड बट इन एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट इट डज कंडक्ट। लेकिन अगर आप सॉलिड सोडियम क्लोराइड नमक में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो कभी भी उसमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व कर दें या सोडियम क्लोराइड को आप मेल्ट कर लें तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो तरह का है और ये डिपेंड करता है इसकी आयंस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी पे। तो फर्स्ट इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें पानी में डिज़ोल्व किया जाए और वो कम्प्लीटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे आयंस में चेंज हो जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। NaOH that is sodium hydroxide, it is also called a base। जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे इट गिव्स अ सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे आयंस में चेंज हुआ इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकेंड इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कुछ हद तक आयंस में चेंज होते हैं, मुकम्मल तौर पे आयन में चेंज नहीं होते, इन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल the electrolyte which ionized to a small extent when dissolved in water and could not produce more ion are called weak electrolyte। Acetic acid and calcium hydroxide when dissolved in water ionized to a small extent and are good example of weak electrolyte। Weak electrolyte do not ionize completely. For example, ionization of acetic acid in water produces less ion। First is the acetic acid CH3C double bond OH plus water gives us acetate ion CH3C double bond O negative plus H3O hydronium ion। As a result, weak electrolyte is a poor conductor of electricity। Non-electrolytes, the substances which do not ionize in their aqueous solution and do not allow the current to pass through their solution are called non-electrolyte। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सोल्यूशन एंड बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाए और वो आयंस में चेंज ना हो और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, तो ऐसे तमाम सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जिसमें आपके पास शुगर सोल्यूशन है एंड बेंजीन सोल्यूशन है। तो आज का आपका टॉपिक था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आपने बात की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी कि क्योंकि हम इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं और उसे बैटरी में अटैच किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो आप बैटरी में इस्तेमाल करते हैं
और वो आयंस में चेंज हो जाएं मुकम्मल तौर पे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जिसकी फर्दर दो एग्जांपल्स टाइप्स की, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में चेंज नहीं होते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो आज का आपका टॉपिक था जिसमें आपने पेज नंबर 120 और 121 किया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको जो है वो प्रॉपर समझ आया होगा। इसमें से आपने डेफिनेशंस याद करनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इसके अलावा आपने करना है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।